क्लास वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का स्पेसिफिक हीट। क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैटर इन सराउंडिंग, और जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था वो था आपका लेटेंट हीट के बेसिस पे हमने बहुत सारी बातें कर रखी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी जो आपको हमेशा लर्न होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। वो क्या है आपका MTP। आपको बताया था, याद कर लीजिए, मेरी टोपी करके याद कर लीजिए। आपको यहाँ MTP में क्या होना चाहिए, मास आपका 1 ग्राम होना चाहिए, टेम्परेचर रेस बाई 1 डिग्री सी, टेम्परेचर डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, आइदर टेम्परेचर रेस 1 डिग्री सी और टेम्परेचर डिक्रीज बाई 1 डिग्री सी। और फेस आपका P फॉर फेस हो जाएगा। जो भी मैटर रहेगा वो आपका एक ही फेज में रहेगा, चाहे मैटर सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे आपका गैस हो। तो हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट को, तो हम लोग कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। इस सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सी। जहाँ मैंने लिखा है बाई रेज द टेम्परेचर, वहाँ आपका क्या हो सकता है, बाई फॉल द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सी। मतलब किसी भी सब्सटेंस का, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उस सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए या 1 डिग्री टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम उसको सप्लाई करेंगे, उसी हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, फिर से बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सी। सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सी मतलब सब्सटेंस आपका एक ही फेज में रहेगा। जैसे मैंने एक मार्कर ले रखा है, ये मार्कर आपका रूम टेम्परेचर पे 35 डिग्री सी या 37 डिग्री सी जो भी है आपका इसका रूम टेम्परेचर पे इस सब्सटेंस का टेम्परेचर है। अगर हम इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मतलब 37 से 38 करना चाहते हैं या 37 से 36 करना चाहते हैं, तो 1 डिग्री आइदर रेज द टेम्परेचर और 1 डिग्री आइदर फॉल द टेम्परेचर, चाहे 1 डिग्री बढ़ाएं 1 डिग्री घटाएं। इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग कहीं से इसको प्रोवाइड करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इस कंडीशन में आपका ये जो मार्कर है, इसका जो टेम्परेचर बढ़ा है 1 डिग्री सी, जो अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको प्रोवाइड किया है, वो आपका मार्कर एक ही फेज़ में है। मार्कर ने अपने फेज़ को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है कि मार्कर आपका भी सॉलिड है, लिक्विड हो गया, लिक्विड है, गैस है। मैटर आपका एक ही फेज़ में होगा, सिंगल फेज़ में होगा, बार बार बता रहे हैं। और मैटर का अमाउंट 1 ग्राम होना चाहिए। ये जो मैटर है 1 ग्राम होना चाहिए। 1 ग्राम मैटर का 1 डिग्री सी, मतलब 1 याद होना चाहिए। 111 111 आपको याद होना चाहिए। 111 का मतलब है 1 ग्राम सब्सटेंस, नंबर फिर 1 का मतलब है 1 फेस, फिर 1 का मतलब है 1 डिग्री सी। तो 111 आपको स्पेसिफिक हीट में पता होना चाहिए। 111 1 ग्राम 1 डिग्री सी 1 फेस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हमको फार्मूला पता होना चाहिए फाइंड करने के लिए, आपको पता है Q = MS डेल्टा T लिखा रहता है, और कहीं कहीं लिखा रहता है Q = MC डेल्टा T। यहाँ M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, जो आपको पता है 1 ग्राम है। S क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट है। और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जो 1 डिग्री सी है। और यहाँ S और C दोनों को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो Q क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर। अगर आपको पता है स्पेसिफिक हीट के बारे में, पता कितना स्पेसिफिक हीट है, 10 यूनिट है, 5 यूनिट है। अगर मैं कहता हूँ स्पेसिफिक हीट 10 यूनिट है, 10 यूनिट स्पेसिफिक हीट है, और हीट रिक्वायर फाइंड करना है, चेंज इन टेम्परेचर तो आपको पता है 1 डिग्री सी होगा, और मास ऑफ सब्सटेंस कितना होगा आपका 1 ग्राम होगा। इस कंडीशन में अगर हमको Q की वैल्यू फाइंड करना है, तो Q क्या हो जाएगा, 1 × 10 × 1, तो आपका आंसर जो है Q 10 जूल, है ना, 10 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ये है अमाउंट ऑफ हीट, 10 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा अगर 10 जूल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस को। तो इस तरह से हम कोई भी स्पेसिफिक हीट
कितनी होगी अगर पता रहे तो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कितना हीट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी हीट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट आपको पता हो गया, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इस तरह से हमने 2 वैल्यू दे रखी है जो आपको पता होना चाहिए, इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। स्पेसिफिक हीट आप आइस का दिया, आइस आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम उसको केजी में फाइंड करेंगे 2100 जूल पर केजी पर केल्विन है। अगर ग्राम में करेंगे 2.1 जूल पर केजी केल्विन है। और अगर कैलोरी में फाइंड करेंगे तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन है। इस तरह से अगर हमको और फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट वाटर का, तो ये भी आपको रटा होना चाहिए। 4200 जूल पर केजी इंटू केल्विन है। अगर इसको जूल में ग्राम में बात करेंगे तो 4.2 जूल पर ग्राम इंटू केल्विन है। और अगर हम कैलोरी में बात करेंगे तो 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू केल्विन है। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और ये स्पेसिफिक हीट किसका है, आइस का है। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। मैटर आपका 1 ग्राम होना चाहिए, टेम्परेचर 1 डिग्री सी रेज करना चाहिए, और आपका मैटर जिस फेज में है उसी फेज में होना चाहिए स्पेसिफिक हीट के लिए। तो ये मैंने स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया, इसको आप नोट करिए। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, और उसमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तब तक इसको नोट करिए आप। तो हम लोग इस ग्राफ से समझते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में, और हम समझते हैं लेटेंट हीट। दोनों को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेल्टिंग ऑफ आइस का देखने जा रहे हैं। यहाँ मैंने टाइम दे रखा है और ये मैंने टेम्परेचर दे रखा है। आपको पता है -10 डिग्री सी, जब टेम्परेचर माइनस में केवल सॉलिड का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी से क्लास 9 से दिमाग में रख लीजिए, माइनस टेम्परेचर केवल और केवल आपका आइस का हो सकता है। माइनस में टेम्परेचर सॉलिड सब्सटेंस का हो सकता है। मतलब कोई सब्सटेंस पहले लिक्विड था या वेपर था, वो आपका सॉलिडिफाई हो गया है, और सॉलिडिफाई हो गया टेम्परेचर धीरे धीरे कम करने के बाद, तो माइनस टेम्परेचर हमेशा आइस का होगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस हम लोग देख रहे हैं बेटा। यहाँ -10 डिग्री सी से क्या हो रहा होगा, -9 -8 -6 7 -6 ऐसे ऐसे करके टेम्परेचर धीरे धीरे आपका यहाँ से किस पे जा रहा होगा, 0 पे जा रहा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ -10 से यहाँ 0 डिग्री सी के बीच में आपका जो आइस है उसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड फेज में होगा। तो -10 से -9 डिग्री जाने के लिए जो हमको एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी या हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। -9 से -8 में आपका जो हीट अमाउंट देने की ज़रूरत पड़ेगी उसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे। -8 से -7 में जो हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी स्पेसिफिक हीट करेंगे। और सब्सटेंस आपका 1 ग्राम होना चाहिए। इस तरह से यहाँ से लेके इस पॉइंट तक अगर हम बात करेंगे 0 के नीचे -1 तक, -10 से -1 तक के बीच में आपका मैटर सॉलिड फॉर्म में होगा। और अगर सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात मैं इसको डार्क कर देता हूँ, एक फेज में है और 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो यहाँ आपका जो हम डिफिनीशन पढ़ेंगे वो किसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब जब 0 डिग्री सी टेम्परेचर पे जाएगा आइस, तो आपका मेल्ट होना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। मेल्ट होना स्टार्ट करेगा तो काफ़ी समय तक यहाँ से लेके हम कुछ समय दे देते हैं। मतलब यहाँ आपका 1 मिनट था, यहाँ 3 मिनट लगा, यहाँ 6 मिनट लग रहा, तो 3 से 6 मिनट के बीच में ये सॉलिड आपका मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, पिघलना शुरू होगा। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका 2 फेज में मैटर रहेगा, सॉलिड में भी रहेगा और लिक्विड में रहेगा, और यहाँ मेल्ट होके ख़त्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग, इस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर आएगा, मतलब इस पॉइंट पे टेम्परेचर आया 0 डिग्री सी, तो 0 डिग्री सी इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। लेकिन यहाँ से आपका 0 डिग्री सी से यहाँ के बीच में, मतलब 3 से 6 मिनट के बीच में आपका मैटर 2 फेज में है, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में है। तो यहाँ जो हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे, LF कहेंगे। याद करिए डिफिनीशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर
है ना, हीट रिक्वायर कर रहे हैं, यहाँ आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है 1 kg ऑफ सब्सटेंस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगा, ये स्पेसिफिक हीट होगा। अब देखिए, जब आपका ये लिक्विड हो जाएगा, फिर टेम्परेचर को हम राइज कर रहे हैं, मतलब चाहे तो 1 डिग्री करो, 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे जाते जाते 40 तक पहुँचे, फिर 41, 42, 44, 45 करते करते 80 तक पहुँचे, फिर 81, 82, 83 करते करते हम लोग 100 तक पहुँचे। तो 1 डिग्री टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं। यहाँ सॉलिड था, यहाँ सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, और इस पॉइंट पे आके सब के सब लिक्विफाई हो गए हैं, और इस लिक्विड का टेम्परेचर हम 1 डिग्री क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, और इस पॉइंट को डी कह देते हैं। देखिए आप, इस पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डी कहते हैं। अब यहाँ सी से लेके डी के बीच में, मतलब 0 डिग्री सी से लेके 99 डिग्री टेम्परेचर के बीच में, यहाँ जो मैटर का स्टेट रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लिक्विड ही है आपका, 1 डिग्री से लेके 99 डिग्री के बीच में लिक्विड है, और 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट देने की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेज में मैटर है, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, और अगर ये सब्सटेंस 1 ग्राम था, तो यहाँ आपका होगा क्या, स्पेसिफिक हीट। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको, ग्राफ देख रहे होगे आप। जब 100 डिग्री टेम्परेचर अचीव करेगा, तो आपको पता है 100 डिग्री टेम्परेचर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसपे वाटर बॉयल करने लगता है और बहुत तेज़ी से वेपर बनाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो आपको पता है कि इस 100 डिग्री टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉयल करेगा बहुत तेज़ी से, तो ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। आप सपोज़ करो यहाँ 6 मिनट था, यहाँ 9 मिनट लगा, यहाँ 9 मिनट लगा, और 9 मिनट से अगले 12 मिनट तक आपका वाटर क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है 3 मिनट तक। तो 3 मिनट तक जब बॉयल करेगा, तो 2 फेज में होगा, लिक्विड भी मिलेगा और आपको गैस भी मिलेगा, वेपर फेज भी मिलने वाला है। तो यहाँ आपको पता है ये पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, इसकी दिक्कत नहीं, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब आपको पता है यहाँ 2 फेज में है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो पूरा एक साथ तो कन्वर्ट हो नहीं रहा होगा, स्लोली आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा होगा। तो यहाँ 2 फेज है, 1 ग्राम सब्सटेंस है, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है ना, सॉरी 1 kg सब्सटेंस है, और 2 फेज है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ जो कॉन्सेप्ट मिलने वाला है वो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। डबल फेज बाई फेज की बात करेंगे। एक समय के बाद 3 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टोटल के टोटल लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर, मतलब मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ मान लेते हैं, तो ई से एफ के बीच में सारे लिक्विड हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए। तो एक फेज़ मिला आपको, एक फेज़ मिला, और एक फेज़ मिला अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है और 1 डिग्री करके टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, स्पेसिफिक हीट का। तो आप पूरा आप क्या दे मेल्टिंग ऑफ आइस देख लिए, और मेल्टिंग ऑफ आइस में आप दोनों बात देखें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी यहाँ मिला, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिला, और जहाँ सिंगल फेज़ है वहाँ स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को भी आपने समझा। तो होपफुली ये जो ग्राफ मैंने बताया है, ये ग्राफ आपका पूरा माइंड ओपन कर देगा लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में, और इसी ग्राफ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसको, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट को। तो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी आपको रिवाइज करके बताया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बताया, और आप अगर इसको देखेंगे तो ए से लेके बी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेसिफिक हीट है, ए से बी तक हम स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बस कुछ करना नहीं, एमपीटी याद होना चाहिए, मास, फेज एंड टेम्परेचर, ये 2 बातें आपको याद होना चाहिए। वहाँ 100 डिग्री सी था, वहाँ आपका टेम्परेचर आपका 99 डिग्री, वहाँ 1
केजी था, यहाँ 1 ग्राम है। ये सारी छोटे छोटे डिफ्रेंशिएट आप देखेंगे। ए से लेके बी तक हम स्पेसिफिक हीट देखेंगे। बी से लेके सी तक दो फेज़ हैं, बाई फेज़ है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। सी से लेके डी तक आपका एक फेज़ में है तो स्पेसिफिक हीट है। डी से लेके ई तक आपका 2 फेज़ है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और ई से लेके एफ तक आपका 1 फेज़ है तो स्पेसिफिक हीट है। तो इस तरह से मेल्टिंग ऑफ आइस का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, या आप इसी तरह से ग्राफ बना सकते हो, आप फ्रीजिंग ऑफ वाटर का बना सकते हो, कुछ भी आप ग्राफ बना सकते हो और उस ग्राफ से समझ सकते हो कहाँ मुझको लेटेंट हीट के बारे में बात करनी है और कहाँ मुझको स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करनी है। होपफुली आपको स्पेसिफिक हीट का पूरा टॉपिक समझ में आया है। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस एजुकेशन को आगे बढ़ा पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।